सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे राजस्थान लिटरेचर। कल के लेक्चर में हमने डायलेक्ट्स वगैरह कवर कर लिए थे। इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे भाई। 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के, सॉरी। सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी अपने को। तो सबसे पहले तो मैं PYQ फोरम में करवा देता हूँ, या फिर PDF से उनको कवर करा देता हूँ एक बार, फिर बाद में PYQ में कर लेते हैं। चलो PDF ही देख लेते हैं। आई थिंक इंपोर्ट पे करना चाहिए मेरे को। चलो, तो ये कुछ क्रिएशंस है, ये उनके उत्तर। जैसे विग्रह राज चतुर्थी ने लिखी हरि केली, है ना। सोमदेव ने ललित विग्रह राज, पौंडरिक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पाद्रम, पौंडरिक विठल ने रागमंजरी और रागमाला, सवाई जयसिंह ने जयसिंह करिका और ये जीज मोहम्मद शाही, बिट्टू सुजा ने राव जयसिंह रोचन दलपति विजन खुमान रासो। इसे उल्टा याद करो इनको, कि किताब का नाम से ऑथर का नाम याद करो। हरि केली ललित विग्रह राज, सॉरी, हरि केली विग्रहराज चतुर्थ, ललित विग्रहराज सोमदेव, जयसिंह कल्पाद्रम, पौंडरिक रत्नाकर, राग मंजरी और रागमाला ध्यान रखना पौंडरिक विठल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। जयसिंह करिका और अजीज मोहम्मद शाही, सवाई जयसिंह, राव जयसिंह रोचन, बिट्टू सोजा, खुमान रासो दलपति विजय, राज प्रशस्ति रणछोद भट्ट, एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास, रूप मंडन, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन। ये किसने लिखी है? शिल्पी मंडन ने। मंडन 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 आ रहा है तो मंडन ने लिखी है। और ये ध्यान रखो, संगीत राज, संगीत मीमांसा, जितने भी संगीत आएंगे ना मोस्टली कुंभा ने लिखे हैं। संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रबंध, रसिक प्रिया, चांदी शतक, संगीत शुद्धा, नवीन गीत, गोविंद, हरि वार्तिक, ये सब किसने लिखे हैं? राणा कुंभा ने। ढोला मारूरा दुहा, चंद्र धद्दी, और इन्हीं को ही हम कवि कल्लोल भी बोलते हैं, ठीक है, कवि कल्लोल। श्रृंगार हार हमीर देव चौहान, गुलिस्ता शेख सदी, चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बरहत, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राय सिंह चरित्र, जसवंत चरित्र, सब किसने लिखी है? केसरी सिंह बरहत ने। और जिसमें से हमसे पूछता सिर्फ ये है, चेतावनी रा चुंगटिया मोस्टली, और राग गोविंद लिखी है मीराबाई ने। चलो, एक और इंक्लूड कर लेते हैं। चल क्या रहा है, वो कहाँ गई अभी वाली, इससे पहले वाली? चलो वो ना नेक्स्ट पेज में इंपोर्ट कर दूंगा उसको। तो संगीत राज और संगीत मीमांसा किसने लिखी है? कहाँ गया? संगीत राज संगीत मीमांसा कुंभा ने लिखी, बिहारी सच्चाई बिहारी ने लिखी, बिसल देव रासो नरपति नलार। ये इनके बारे में ध्यान ये रख लेना, सिर्फ इतना ध्यान रखना आप, ये किसके कोर्ट फोर्टियर थे। जैसे बिहारी थे मिर्जा राजा जयसिंह के। कुंभा तो भैया कुंभा है, इन श्रृंगार रस डोमिनेट रहता था इनकी बुक्स में। हमीर रासो सारंग देव, हमीर काव्य जोधराज, खुमान रासो दलपत विजय, पृथ्वीराज विजय जयंक, वेली किशन रुक्मणी दी पृथ्वीराज राठौड़, बातारी फुलवरी विजयदन देता, कान्नाड़ दे प्रबंध पद्मानभ, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, ढोला मारूरा दुहा, कवि कल्लोल। ये करनी नहीं है, एक्चुअली कवि है। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ। चलो, अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट, एकलिंग महात्म्य में राणा कुंभा, एकलिंग महात्म्य,
नरसिंह मायरो, रतन खाटी, राज रत्नाकर, राज विनोद और राज वल्लभ, ये बीच में कोमा है, सदाशिव भट्ट, रसिक प्रिया महाराणा कुंभा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, बाकीदास रिख्यात बाकीदास, दयालदास रिख्यात दयालदास। ये हनकेली नहीं है एग्जैक्टली में, हरी केली है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। हरी केली लिखी है विग्रह राज चतुर्थ ने। राव जेतसी रोचंद बिट्टू सोजा, मूणो तेंसी रिख्यात मूणो ने, अचलदास किंसिरी वचनिका शिवदास। जयसिंह करिका और जीज मोहम्मद शाही भी किसने लिखी है? जयसिंह ने। राम रासो दयाराम जी ने, जयसिंह कल्पद्रम पौंड्रिक विठल, और जयसिंह चरित्र और लक्ष्मी कुमारी चुंडावती, राम कवि ब्राह्मण्य ने लिखी है। ठीक है, चलो इसमें मैं वो वाला भी ऐड कर देता हूँ, फिर अपने PYQ की तरफ बढ़ेंगे। इनको और देख लेना। वी शुड मूव टू अवर नेक्स्ट। अब PYQ की तरफ बढ़ते हैं। अपने जितने भी PYQs हैं इससे रिलेटेड वो कवर करेंगे हम किसकी फॉर्मेट में? इन द थ्योरी फॉर्मेट। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ध्यान रखो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जैसे कि किताब होती है राज प्रकाश, तो उस प्रकाश का मतलब क्या है? राज तो पता है भैया कि राजाओं के बारे में बताया गया है कोई भी, तो प्रकाश का मतलब होता है जो अचीवमेंट्स के बारे में बताए, किसी भी राजा की अचीवमेंट्स या कोई इवेंट्स बताए। ठीक है, ये इसका मतलब होता है प्रकाश, उस चीज पे प्रकाश डाल रहे हैं। एक होता है पावरा, इसी को पावड़ा भी बोलते हैं। इसमें स्पेशल एक्शंस बताए जाते हैं। ऑफ ब्रेव पर्सन। और एक लिखो रासो, रासो तो कल भी बता ही दिया था। रासो में क्या होता है? इसमें जो भी राजा वगैरह हैं उनकी वार्स हो गई, वार्स या विक्ट्रीज ऑफ किंग्स, ये सब दर्शाई जाती हैं। ग्रेटनेस को दर्शाता है ये। चलो इतना देखो, अब आ जाते हैं अपने थोड़ी बहुत किताबें। सबसे पहली लिखो मानचरित्र रासो। किसने लिखी है मानचरित्र रासो? ये लिखी है, मैं देखो किताबों को हमेशा डबल कोमा में वो करूँगा। इसको लिखी है हमारे नरोत्तम दास जी ने। नरोत्तम दास के बारे में पूछे, एन को एम से रिलेट करना, ये मान सिंह फर्स्ट जो हैं हमारे आमेर के, उनके टाइम पे उनके कोर्टियर थे। ठीक है, बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो ये है नरपति नल्हा ने लिखी है, नरपति नल्हा। बिसलदेव है तो मतलब बिसलदेव मतलब विग्रह राज चतुर्थ के टाइम पे थे। अच्छा, सगत रासो, सगत रासो, सगा जी से मतलब गिरधर असिया, गिरधर असिया ने लिखी है। खुमान रासो, दलपति विजय, दलपति विजय, दलपति विजय। चलो इतना हो गया। अच्छा, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अबुल फजल ऑफ राजस्थान, ये कहा जाता है हमारे मूणोत नैनसी जी को। इन्होंने क्या लिखी थी? मूणोत नैनसी रिख्यात। और पूछेगा इसको इनको ऐसा बोला किसने, तो ये बोला गया मुंशी देवी प्रसाद द्वारा, सेड बाई मुंशी देवी प्रसाद। अच्छा, मूणोत नैनसी
तो जानते हम। ये किसके कोर्टियर थे, ध्यान रखना, है जसवंत सिंह सेकंड फर्स्ट के कोर्टियर थे। जसवंत सिंह फर्स्ट के कोर्टियर थे, ठीक है। कोर्टियर मतलब उनके दरबारी कवि। कविराज बांकीदास, कविराज बांकीदास ये कौन है भाई? ये जो हैं ये कोर्ट पोइट थे किनके? मानसिंह जो थे ना, आमेर वाले नहीं, जोधपुर वाले मानसिंह, उनके कोर्ट पोइट थे, ठीक है। सीताराम लालस, ये भी ग्रेट, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, डन ग्रेट वर्क ऑन राजस्थानी लैंग्वेज एंड डिक्शनरी। अच्छा, क्या किया है इन्होंने, एक मिनट को, इन्होंने क्या किया है? ही प्रिपेयर्स द डिक्शनरी ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, राजस्थानी जो भाषा है उसकी इन्होंने डिक्शनरी बनाई है, डिक्शनरी ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज। और ये जो डिक्शनरी इन्होंने बनाई है इसके अंदर 2 लाख से भी ज़्यादा वर्ड्स के हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा वर्ड्स हैं इस डिक्शनरी में। और इसी के लिए इन्हें पद्मश्री भी दिया गया। पद्मश्री कब दिया गया? 1997 में इनको पद्मश्री दिया गया। चलो, देखो, वंश भास्कर किसने लिखी? सूर्यमल मिश्रण। और यही सूर्यमल मिश्रण जो हैं ये हमारे स्टेट पोइट भी हैं, ध्यान रखना, राजस्थान के। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो में कंफ्यूज मत होना, है ना। पृथ्वीराज रासो तो लिखी है जयंक ने, और पृथ्वीराज विजय लिखी ना, पृथ्वीराज रासो तो लिखी है पृथ्वीराज रासो बिट्टू सोजा, और पृथ्वीराज विजय जयंक। कुवल्यमाला किसने लिखी? कुवल्यमाला, कुवल्यमाला लिखी है हमारे उद्योतन सूरी। नेक्स्ट, हमीर महाकाव्य, ये भी हम बता चुका शायद, हमीर महाकाव्य नहीं बताएगा। ये हमारे हमीर महाकाव्य को किसने लिखी थी? नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। और पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में देखते हैं इसे सबसे पहले। पृथ्वीराज राठौड़ ये जो थे भैया अकबर के भी दरबारी कवि थे। ये कौन थे? कोर्ट पोइट ऑफ अकबर। बट बट क्यों लगा रहा हूं मैं? दरबारी कवि थे, 9 रत्नों में शामिल था इनका नाम। बट ध्यान रखो कि ये किसके बेटे थे? ये कल्याणमल के बेटे थे, सन ऑफ राव कल्याणमल ऑफ बीकानेर, बीकानेर के। तो ये भी एक रूलर थे, समझे, बीकानेर के रूलर थे। और इन्होंने जो किताब लिखी है वो लिखी है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वेली कृष्ण रुक्मणी जी। सूर्यमल मिश्रण द्वारा एक कपलेट लिखा गया था इनकी जो फेमस बुक है, उसमें कौन सा क्या कपलेट है वो? इकाना देनी आपनी हालरियो हुलानाई पूत सिखावे पालना मारे बड्डे माई।
तो ये जो है, ये जो कपलेट लिखा गया किसके द्वारा, कपलेट रिटन बाय सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। क्योंकि भैया स्टेट पोइट हैं तो इनके बारे में हर चीज़ याद रखनी पड़ेगी। सूर्यमल मिश्रण, ओके। अच्छा, इनकी बुक कौन सी थी, वंश भास्कर। और ये जो थे हड़ौती से बिलोंग करते थे, कहाँ से, हड़ौती से। और जो वंश भास्कर जो इनकी किताब है उसमें जो हड्डा चौहान डायनेस्टी है हड़ौती की, उसका जिक्र देखने को मिलता है। शिशुपाल वध की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, माघ ने लिखी है। माघ ने कब लिखी थी, 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी। माघ से पूछता है ये कहाँ के कवि थे, तो ध्यान रखना भीनमल जालोर के थे, भीनमल जालोर। चलो, एक पूछता है लीलतंस, लीलतंस ध्यान रखना कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी है, कन्हैया लाल सेठिया। और इन्होंने कौन सी लिखी थी, पित्तड़ और पाथड़, ये भी इन्होंने लिखी थी। और इनकी ही किताब है एक शब्द नाम की भी, वो भी लिखा देता हूँ यहीं पे, शब्द, ठीक है। और ये जो शब्द है इनको सूर्यमल मिश्रण का अवार्ड भी मिला था। कब मिला था, 1987 में। तो इसके लिए लिखा, कहाँ लिखा, चलो नेक्स्ट में लिखा था, मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। इन्हीं की एक किताब थी शब्द, जिसके लिए इनको मिली गोट सूर्यमल मिश्रण अवार्ड 1987। निर्ग्रंथ धरती धोरारी, ये सभी कन्हैया लाल सेठिया ने ही लिखी है। चलो, फिर पूछता एकलिंग महात्म्य, ये लिखी है हमारे कान्हा व्यास ने, कान्हा व्यास। अब कान्हा व्यास और कन्हैया लाल सेठिया में कन्फ्यूजन मत होना। कान्हा व्यास ने लिखी है एकलिंग महात्म्य, और बाकी के जो निर्ग्रंथ धरती धोरारी शब्द हो गई, और हमारी लीलतंस हो गई, पित्थलन पाथल हो गई, ये सब कन्हैया लाल सेठिया जी ने लिखी है। चलो, हमीर अयन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमीर अयन लिखी है पद्मानब ने, पद्मनभ, ठीक है। नेक्स्ट, वीर विनोद, वीर विनोद लिखी है हमारे श्यामल दास ने, श्यामल दास। और वीर विनोद के बारे में ध्यान रखना, इसी में हमारी मेवाड़ की हिस्ट्री में है, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। चलो, देखो चेतावनी राज चुंगटिया, अभी अभी PDF में बताया था, केसरी सिंह बरहत ने लिखी है। चुंगटिया किसने लिखी है, केसरी सिंह बरहत। विजयदन देथा, किसके द्वारा लिखी गई है, विजयदन देथा तो आदमी का नाम, विजयदन देथा ने किताब लिखी है एक, जिनका नाम था दुविधा, दुविधा नाम की एक किताब लिखी है इन्होंने। और ये जो किताब इन्होंने दुविधा लिखी है ना, इसी पे पहेली फिल्म, पहेली नाम की एक फिल्म है अजय देवगन की, वो शॉर्ट इसी फिल्म पे शॉर्ट हुई है, इसी फिल्म की कहानी पे शॉर्ट हुई है, ठीक है। और
इनका निकनेम पूछता है, इनका जो निकनेम है वो क्या है विजय दंदेथा का, तो याद रखना इनका निकनेम है बिज्जी। क्या है? बिज्जी। बिजी पर्सन है। चलो, देश दर्पण, सूरज प्रकाश, रघुनाथ प्रसाद, देश दर्पण पूरा देश किसका भक्त है भाई? शंकर जी का, यानी शंकरदान, समोर। सूरज सूर्यपुत्र कौन थे? कर्ण, तो कर्णिदान। रघुनाथ प्रसाद, अब देखो रघुनाथ जी का रूप बोल रघुनाथ, एक्चुअली में प्रसाद नहीं है, रघुनाथ रूपक आएगा। रघुनाथ जी का रूप कौन होगा भाई? जो मन से उनकी सेवा करेगा, यानी मनचरम सेवक। मनचरम सेवक लिखने वाले हैं। चलो देखो, बोल भारमली, बोल भारमली, सत्य बोल, सत्य प्रकाश जोशी। इसके बाद में पूछेगा लू, लू नाम की किताब किसने लिखी है? ये सब बुक्स से रिलेटेड है हमारे टेक्स्ट बुक। चंद्र सिंह बिरकाड़ी, चंद्र सिंह बिरकाड़ी। फिर एक कवि थे जिनका नाम है मनी मधुकर, इन्होंने लिखी है एक तो पग फेरो कविता, पग फेरो, एक लिखी है सुधी रात का सपना, एक गांधर्व रस, गंधर्व रस, ये सब लिखी है। चलो, तो कौन कौन सी लिखी है? पग फेरो, सुधी रात का सपना और गांधर्व रस, किसके द्वारा? मनी मधुकर द्वारा। अच्छा, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतेश्वर, बाहुबली, गौर। अच्छा, इसमें क्या है भाई? ये जो किताब है ये लिखी है बिज्रसेन सूरी ने, बिज्रसेन सूरी। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है ओल्डेस्ट जैन बुक है, ओल्डेस्ट जैन बुक रिटन इन राजस्थानी लैंग्वेज, इसलिए। अच्छा, चलो, अब जैन किताब देख ही रहे हैं तो एक और ध्यान रखो, एक है हमारी भारतेश्वर, बाहुबली, भारतेश्वर, बाहुबली, रास, ये था गौर, ये था रास, और रास लिखी है हमारे शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी। चलिए, अब बात कर लेते हैं राज विनोद, राज विनोद लिखी है सदाशिव भट्ट ने। मुक्ति, मुक्ति के अंदर ध्यान रखना पोइट्री कलेक्शंस हैं इस किताब के अंदर। क्या है? पोइट्री कलेक्शंस। ये जो किताब लिखी है ये लिखी है मितेश निर्मोही। ओके, ऐसे याद रख लो, मितेश नाम का लड़का है, वो मग के अंदर चाय पीता है, मग टी, मग के अंदर टी पीता है ना। रूप की धूप, रूप की धूप, गुलाब खंडेलवाल। ये सारे मैं अपने मन से नहीं लिखा रहा भाई, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, सारे PYQs हैं ये, और PYQ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते जा रहे हैं वो भी करवाता जा रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है, हूँ गोरी किन प्यूरी, ये जो है ये लिखी है हमारे
यादवेंद्र शर्मा जी ने, यादवेंद्र शर्मा, जो कि चंद्र पोइट से आते। ओके। अमर चुनरी, अमर रहेगी चुनरी। अच्छा, अमर चुनरी किन की रहेगी भैया? नरू सिन्हा जी की, नरू सिन्हा राजपुरोहित। और याद रखो, इन्हीं नरू सिन्हा राजपुरोहित की 2-4 किताबें और लिखा देता हूँ, अगर पूछे तो बता देना कौन कौन सी। जैसे कि भगवान महावीर हो गए, फिर मोक्षाली मालवई, अमर चुनरी तो लिखा ही दिया, इसको तो छोड़ो। रतवासो, रातवासो, अधूरा सपना, मिनखा पाणो रोमन, मिनखा पाणो रोमन, और रामराज, ये सब याद रखो। फिर आ जाते हैं रुख सतसई, रुख सतसई, रुख सतसई, ये लिखी है हमारे लक्ष्मणदन काव्य। फिर आ जाएगी अले खून अम्बा, कमल रांगा। ऐसे याद रख लो, जो रांगा जो है वो डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, और वो क्या उन्होंने एनिमल मूवी बनाई है जिसमें खून वगैरह भरा पड़ा है, तो इससे याद कर लेना। ईश्वर विलास, ईश्वर विलास लिख दो, विलास लिख दो, महाकाव्य। इसकी बात करें तो ईश्वर जी कौन है? कृष्णा जी, कृष्ण, ये कृष्ण भट्ट ने लिखी है। और हमीर अयन तो बता ही दिया होगा शायद, नहीं बताया तो वापस लिखा देता हूँ। हमीर अयन लिखी है पद्मनाभ। अच्छा, हमीर अयन याद है, तो हमीर रासो किसने लिखी है? बताना आप कमेंट में। चलो, तीनों आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी? एक हमीर, हमीर महाकाव्य भी पता होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये लिखी है हमारे नयन चंद्र सूरी। चलो, रणमल राव छंद, इसको लिखा गया है हमारे श्री श्री धरव्यास, श्रीधर व्यास। अचलदास खिंचिरी वचनिका, इट इज रिटन बाय शिवदास गदन। इसमें लोग गड़बड़ क्या करते हैं, चलदास खिंची कर देते हैं, बट नहीं भाई, यही जब भी तो पूछेगा एग्जामिनर, इतना सिंपल होगा तो पूछेगा। अब मूनोत नैन्सी ख्यात किस लिए पूछेगा आपको? आपको पता है मूनोत नैन्सी ने लिखी होगी। राव जेतसिरो छंद, अब इसमें अभी राव जेतसी लिख देंगे, बट नहीं, ये तो राजा का नाम था। इसको लिखा गया है बिट्ठू सूजा द्वारा। चलो,
हम्म, अब लिखो देव मूर्ति प्राकरण, देव मूर्ति प्राकरण। फिर लिखो द्वार दीपिका, वास्तु मंजीरी, और संगीत राज। तो देव मूर्ति प्राकरण लिखी है मंडन ने, मंडन। द्वार दीपिका लिखा है हमारे, द्वार दीपिका मतलब गोविंद जी के द्वार में हम दीपक जलाते हैं। वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी लिखी है नाथ नाथ द्वारा, और संगीत राज लिखा है कुंभा, राणा कुंभा। संगीत से रिलेटेड जितने भी आएंगी वो कुंभा जी ने ही लिखी हैं, ठीक है। ललित लालम, ये लिखी है मतीराम। ओके, कुछ और लिखते हैं। सगत रासो, सगत रासो तो शायद बता भी चुका मैं आपको। बुद्धि विलास, बुद्धि विलास नहीं, बुद्धि रासो। और विजयपाल रासो, सारी रासो रासो करा देते हैं। सती रासो, कुमान रासो, और पृथ्वीराज रासो तो कई बार करा चुका वैसे भी। चलो सगत रासो की बात है, सगा जी गिरधर असिया। बुद्धि रासो की बात करें तो बुद्धि तो देखो, बुद्धि किसकी आती है, शालिभद्र सूरी, इसको शाली से रिलेट कर लेना। विजयपाल रासो की बात करें तो विजयपाल रासो आ जाएगा नलसिंह भट्ट, नलसिंह भट्ट। सती रासो की बात करें तो सती रासो लिखी है हमारे सूर्यमल मिश्रण, और खुमान रासो लिखी है दलपत विजय। चलो, अच्छा एक आपसे पूछेगा कि सोशल लाइफ जो है मिडाइवल मेवाड़ की, वो किसने दर्शाई है? सोशल लाइफ ऑफ मिडाइवल मेवाड़, तो ध्यान रखना ये जो है हमारे G.N. शर्मा द्वारा, ठीक है, G.N. शर्मा द्वारा दर्शाई गई है। और इसको याद आप गुड मॉर्निंग या गुड नाइट से कर लेना, कुछ भी अपने हिसाब से। हमीर महाकाव्य तो मैं बता ही चुका आपको ना, नयन चंद्र सूरी। सुरजन चरित्र भी बता चुका हूँ, नहीं बताया, लिख लो सुरजन चरित्र। और एक लिख लो साम्राय छेहा कहा। सुरजन चरित्र लिखी है हमारे चंद्रशेखर द्वारा, और साम्राय छेहा कहा लिखा है हरिभद्र सूरी, हरिभद्र सूरी। राग चंद्रिका लिखो, श्रृंगार हार, राग मंजरी का, राग मंजरी, भाव मंजरी। चलो, राग चंद्रिका लिखी है द्वारकानाथ भट्ट द्वारा, द्वारकानाथ भट्ट। श्रृंगार हार की बात करें तो श्रृंगार हार, हार से याद रखना हमीर द्वारा। राग मंजरी पुंडरिक विठल, और भाव मंजरी
राग मंजरी पुंडरीक विठल, तो भाव मंजरी आ जाएंगे भाव भट्ट, पंडित भाव भट्ट द्वारा। भाव से भाव याद हो ही जाएगा, इतना तो कुछ है भी नहीं इसमें। अच्छा, आपसे पूछे जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार कहाँ ऑपरेट हो रहा है? जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार कहाँ ऑपरेट हो रहा है? ऑपरेटेड इन जैसलमेर फोर्ट, ठीक है, जैसलमेर का जो किला है उसमें ऑपरेट होता है। चलिए, अच्छा एक किताब लिखो, बीकानेर का राठौड़ रिख्यात, बीकानेर के राठौड़ा रिख्यात और मारवाड़ रे प्रांगणा रिविगात। ये जो दो किताबें हैं ये दिखाती, ये दोनों मारवाड़ और सॉरी, एक तो बीकानेर और एक हमारे मारवाड़ की क्या दर्शाती हैं, हिस्ट्री दर्शाती हैं। तो ये तो लिखिए दयालदास ने, दयालदास के ख्यात वाले ही हैं, और मारवाड़ रे प्रांगणा रिविगात लिखी है हमारे नैनसी ने। चलो, कौन से नैनसी हैं भाई? ये मूणोत नैनसी हैं भाई, इसको आप और कोई नैनसी मत समझ लेना। राजरूपक की बात करें, राजरूपक तो मैं करा दिया वैसे भी शायद आपको। राजरूपक 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 वीर भान रत्न द्वारा। नहीं कराया, चलो अब बता दिया कोई। वैसे तो मैंने कई करा दिए होंगे। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण द्वारा, सूर्यमल मिश्रण। चलिए, कुवल्यमाला भी करा दी लगती है, फिर भी करवा देता हूँ, दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका। ये लिखा हुआ है उद्योतन सूरी द्वारा, उद्योतन सूरी। नाम देखते ही मेरे दिमाग में खटक जाता है, वहाँ पे किसने लिखी है। अच्छा, इसके बारे में कुछ ये बार बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। क्या क्या कि सबसे पहले तो ये एक प्राकृत, उद्योतन सूरी कहाँ से है, ध्यान रखना, जालोर से है, ठीक है। चलो, ये एक प्राकृत बुक है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई बुक है, और यही जो बुक है, इसी बुक में, कुवल्यमाला बुक में 18 लैंग्वेजेज पाई गई, 18 रीजनल लैंग्वेजेज आर फाउंड, और जिसमें राजस्थानी भी एक लैंग्वेज थी। 18 रीजनल लैंग्वेजेज आर फाउंड, याद करो, ये पार्ट 1 वाला लेक्चर में मैंने कराया है शुरू में, ये वही किताब है। चलो, अच्छा, राव जैतसिरो छंद, राव जैतसिरो छंद, अब इसको राव जैतसी टिक मत कर देना भाई, ये आएगा बिट्ठू सूजा द्वारा, बिट्ठू सूजा। और लिखो सगत रासो, तो करा ही चुका, चलो कितनी बार कराऊंगा तो। और हमीर रासो, आपको पूछा था, आप बताओ किसने लिखी हमीर रासो? ये लिखी हमारे जोधराज, हमीर रासो। अच्छा, कमेंट में बताना हमीर विजय किसने लिखी है। ओके, अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली, तो ये लिखी है रणछोद भट्ट द्वारा, रणछोद भट्ट। और राज रत्नाकर, राज रत्नाकर, ये लिखी है हमारे सदाशिव भट्ट जी ने, सदाशिव भट्ट। चलो और देख लेते हैं। अजितोदय, अजितोदय की बात करें तो ध्यान रखना ये जगजीवन भट्ट ने लिखी है, जगजीवन भट्ट। मैंने तो ऐसे याद कर लिया, अजित नाम का मेरा दोस्त है, वो जग मतलब बचपन से ही है ना, तो जगजीवन से याद हो गया। अच्छा,
दिंगल लिटरेचर देखो, दिंगल लिटरेचर मैंने बताया था, चरण कास्ट जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ना। और इसके अंदर क्या क्या लिखे रहते हैं, वर्सेज भी रहते हैं, छंद भी रहते हैं, कपलेट्स वगैरह सब कुछ इसी में लिख सकते हैं अपन इससे, प्रोवर्सेज छंद। और कुंभा की देख लेते हैं। कुंभा की तो दो ही पूछता है जनरली, तो संगीत सार और संगीत मीमांसा। और भी अगर पूछेगा तो उसमें संगीत जरूर होगा, और संगीत सुनते टिक कर देना। ये कुंभा द्वारा है, कुंभा द्वारा रिटर्न बुक्स। और ऐसे पीडीएफ में मैंने कई प्रोवाइड कर रखे हैं, उनमें से पूछेगा, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेगा राजस्थानी लिटरेचर का मेन फीचर क्या है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ राजस्थानी लिटरेचर। अच्छा, राजस्थानी फोक लिटरेचर, सॉरी, राजस्थानी फोक लिटरेचर। तो क्या है भाई, पब्लिक स्पीच। सारे ऑप्शन घुमा फिरा के देगा, लेकिन आपको पब्लिक स्पीच वाले पे टिक करना है, क्योंकि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ही सबसे ऊपर रहता है हर लैंग्वेज में। चलो, पब्लिक क्या स्पीच कर दी, क्या बोलती है, वही मेन फीचर है ना, ठीक है। और राजस्थानी लिटरेचर के बारे में ऐसे ध्यान रखना कि इसमें हम फीलिंग्स वगैरह को, ब्रेवरी को, मेकअप को, इन सब को दर्शाते हैं इसी लिटरेचर के थ्रू, है ना। और आपसे पूछेगा व्हाट इज द लिटरेरी फॉर्म ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। तो मैंने बताया था ये वाला, आपसे पूछेगा, और ये एग्जाम में आया हुआ भी। ये कौन सा, पिंगल वाला जो है, इसी में ब्रज भाषा का भी इन्फ्लुएंस होता है ना, ब्रज एरिया का। चलो, अच्छा, कीर्तर भवानी किसने लिखी है, कीर्तर भवानी। तो ध्यान रखो, ये लिखी है दुर्सा अड्डा ने, दुर्सा अड्डा। और दुर्सा जी अड्डा के बारे में ध्यान रखो ये, कि ये दिंगल से है पहली बात तो, ठीक है। डी से दुर्सा अड्डा, डी से दिंगल, आराम से याद हो जाएगा। और ये क्या है, ये नेशनल पोइट है, नेशनल पोइट। चलो, और आपसे पूछेगा सबसे रिचेस्ट लिटरेचर कौन सी है, रिचेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे रिचेस्ट लिटरेचर कौन सी है, ये सबसे टफेस्ट लिटरेचर कौन सी है। तो आपको टिक कर देना है सेंट लिटरेचर। ये जो हमारे साधु संत या ब्राह्मण लिटरेचर वाली जो लिटरेचर है ना, संस्कृत लैंग्वेज यूज होती है इसके अंदर, तो सबसे टफेस्ट लैंग्वेज होती है, सबसे रिचेस्ट लिटरेचर होती है यही, ठीक है। आंख बंद करके यूज कर देना। इसके बारे में पूछिए सबसे ज़्यादा कब यूज हुई, तो ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट्स के टाइम पे इसका बहुत इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अच्छा, आपसे वही पिंगल वाला जो अभी अभी बताया था, तो उसको घुमा फिरा के ऐसे पूछ लेगा व्हाट इज द लिटरेरी फॉर्म ऑफ ब्रज भाषा। ईस्टर्न राजस्थान की जगह ब्रज भाषा लिख देगा, तो भी आपको क्या टिक करना है, पिंगल ही लगाना है, वही बात है भाई। चलो, अच्छा, पिंगल नाम सुन रहे थे, एक किताब लिखो, हरि पिंगल प्रबंध। हरि पिंगल प्रबंध ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है हमारे जोगीदास चरण जी ने, जोगीदास चरण। चलिए नेक्स्ट। अचलदास खिंची रिवचनिका के बारे में बता दिए क्या, चलो उसके बारे में देख लेते हैं। अचलदास खिंची रिवचनिका, इसके बारे में ध्यान ये रखो, सबसे पहले तो ये लिखी किसने है, तो अचलदास खिंची रिवचनिका जो है, ये लिखी हमारे शिवदास गदन ने, शिवदास गदन जी ने लिखी है। चलो, अच्छा, इसमें हिस्ट्री किसकी मेंशन्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसमें गैग्रोन की हिस्ट्री मेंशन्ड है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ गैग्रोन। गैग्रोन जानते हो ना, हिस्ट्री ऑफ गैग्रोन, गैग्रोन मतलब झालावार वाला गैग्रोन, ठीक है। गैग्रोन और या गैग्रोन फोर्ट लिख लो, या गैग्रोन वाला रीजन की हिस्ट्री इसमें मेंशन्ड है, ठीक है, ओके। और
अचलदास खिलची क्या थे? गैग्रोन के रूलर थे, गैग्रोन फोर्ट में रूल करते थे। तो इसमें एक वॉर भी मेंशन्ड है, वॉर बिटवीन अचलदास खिलची और इनके साथ में थी सुल्तान होशांग शाह। सुल्तान होशांग शाह ये कहाँ के थे? ये थे मंडू के, होशांग शाह और मंडू, इन दोनों के बीच की जो बैटल है वो भी मेंशन्ड है। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये गैग्रोन के थे। चलो इतना याद कर लोगे, फिर आई डोंट थिंक सो कि आप गलत कराओगे एक भी सवाल। चलो अच्छा, ब्राह्मण लिटरेचर के टेक्स्ट को एक बार रिवाइज कर लिया जाए। ब्राह्मण लिटरेचर, चले सबसे पहले आएगा कान्नड़ दे प्रबंध। कान्नड़ दे प्रबंध, इनके ऑथर से बताते जाना मेरे को साथ के साथ। कान्नड़ दे प्रबंध हो गया हमीर अयन, बिसल देव रासो, रणमल छंद, ये सब किसकी हैं? ब्राह्मण लिटरेचर की ही टेक्स्ट हैं। ठीक है, ओके। और इन सब का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, इनके ऑथर्स वगैरह। दयालदास रिख्यात, देखो दयालदास के बाद में ये लिखो कि इसमें सबसे पहले तो बीकानेर, डिस्क्रिप्शन ऑफ राठौड़ जो है बीकानेर के, उनका मेंशन है इसमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ राठौड़ ऑफ बीकानेर। ठीक है, और इसको लिखा किसने? तो देखो इसको वैसे तो ये 2 वॉल्यूम में डिवाइडेड है, वॉल्यूम 1 हमारा और वॉल्यूम 2। ठीक है, इसको लिखना शुरू किया था किसने? इसको जो वॉल्यूम 1 है, मतलब लिखा तो दयालदास ने, दयालदास ने ही लिखा है, बट आप मेरे को ध्यान ये रखना है कि 2 वॉल्यूम है इसमें, और 2 वॉल्यूम में पहले वाले में तो बीकानेर के पहले रूलर यानी राव बिक्का से लेकर के राव जोधा तक का मेंशन्ड है। और वॉल्यूम 2 की बात करें तो इसमें बीकानेर के, सॉरी, राठौड़ के पहले रूलर से राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर इस्टेब्लिश की थी, और फिर इसमें बीकानेर वालों की यानी कि राव बिक्का से लेकर के महाराजा सरदार सिंह तक, सरदार सिंह जो थे उसकी हिस्ट्री मेंशन्ड है पूरी। चलिए इतना देख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, इसलिए लिखवाना पड़ रहा है। कीर्तन भवानी, कीर्तन भवानी ये भी करा चुका क्या मैं शायद, दुर्सा अड्डा ने लिखी है। दुर्सा अड्डा कैसे थे? दिंगल पोइट के कवि थे। ओके, इसके बारे में ध्यान ये रखो कि इसमें जो है सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन दर्शाई गई है, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ महाराणा प्रताप रेन, महाराणा प्रताप के टाइम की। ठीक है, महाराणा प्रताप रेन। चलिए, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लिखो जग जैसी जगह, जग जैसी जगह, ये लिखी है हमारे हेमंत शेष ने, हेमंत शेष ने लिखी है। और इसी किताब के लिए, जग जैसी जगह के लिए, इन्हें मिला है, ये गोट बिहारी अवार्ड मिला है, 19वां 19th बिहारी अवार्ड। और कब मिला ये? 2010 में। चलो देखो भाव मंजरी, अनूप संगीत वर्तमान, अनूप संगीत वर्तमान और अनूप रागमाला, ये तीनों किताब लिखी गई हैं हमारे अनूप सिंह के टाइम पे। लिखी थी किसने? भाव भट्ट ने। ठीक है, अब इसमें अनूप नाम आ रहा है तो समझ जाना ये किसके कोर्टियर थे? अनूप सिंह के कोर्टियर थे, अनूप सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर चीज़ अब बतानी थोड़ी पड़ेगी भाई, थोड़ा दिमाग खुद भी लगा दिया करो ना।
सूरज प्रकाश लिखो, किसने लिखी है? मैंने बता चुका। सूर्य पुत्र कौन थे हमारे? कर्ण थे, तो इसको कर्णिदान से याद कर लो। और कर्णिदान के बारे में ध्यान ये रखना, ये किसके कोर्टियर थे? ये थे अभय सिंह के, कोर्टियर ऑफ अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह। चलो इसके अलावा हाँ 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 हाँ, राज विनोद बता चुका क्या? मैं बता दिया शायद, फिर इसे लिखा देता हूँ। और खुमान रासो, राज विनोद लिखिए सदाशिव भट्ट ने, सदाशिव भट्ट। और खुमान रासो की बात करें तो दलपत विजय। अच्छा, ख्यात क्या होती है? ख्यात, दयालदासरी ख्यात, ये सब क्या है ये? तो देखो, ख्यात के बारे में सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन होती है वो निकलती है, इससे हम निकालते हैं। और चरण पोइट जो होते हैं, जो दिंगल वाले पोइट होते हैं, चरण पोइट, वो लिखते हैं इसको, ख्यात वाले लिटरेचर को। और ये जो है किंग्स की जो फेम होती है ना, फेम ऑफ किंग्स, वो दर्शाती है। और इसके बारे में ध्यान ये रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ख्यात शब्द है ना, ये ख्यात शब्द हिंदी वर्ड से आया है, हिंदी वर्ड से आया है, डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड कौन सा? खायत, खात, इससे आया है ये ख्यात, ठीक है। चलो ये हिंदी वर्ड है एक तरीके का। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ख्यात इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, तो वो हिंदी वर्ड से। चलो अच्छा, आपसे पूछेगा इंडियन एंशियंट स्क्रिप्ट माला किसने लिखी, बताओ? तो ये लिखी है हमारे ओझा जी ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अच्छा बताओ, द अर्ली चौहान डायनेस्टी किसने लिखी है? द अर्ली चौहान डायनेस्टी किसने लिखी है? ये हमारे दशरथ शर्मा आ जाएंगे, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इंडियन हिस्टोरियंस है ना। फिर दुविधा बताओ किसने लिखी है? अलेखू हिटलर किसने लिखी है? बातारी फूलवरी किसने लिखी है? बातारी फूलवरी। और टिड्डो राव, ये किसने लिखी है? चलो इतना ही देख लो, ये लिखी है सब विजयदन देथा ने, विजयदन देथा ने। और ये जो बातारी फुलवरी है ना, ये कुछ स्पेशल वन है। क्यों है स्पेशल वन? बताते हैं क्यों। क्योंकि इसके लिए इन्हें मिला है, ही गोट साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। ये कहाँ का अवार्ड है? ये हमारे दिल्ली का ही अवार्ड है ना। और मिला कब? वैसे पूछेगा तो नहीं कब मिला, फिर भी याद रख देना, 1974 के आसपास मिला था इन्हें। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी, हाँ वेली कृष्ण रुक्मणी जी। ये लिखी है हमारे पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ किसके कोर्ट पोइट थे? अकबर के, राव कल्याणमल जो के बेटे थे, बीकानेर के, और बीकानेर के रूलर भी थे, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बारे में पूछेगा कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है वेली कृष्ण रुक्मणी जी, तो इसकी लैंग्वेज जो है वो नॉर्थ मारवाड़ी है, ध्यान रखना, नॉर्थ मारवाड़ी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये लिखी है हमारे ग्रियर्सन ने। और ग्रियर्सन के बारे में तो कल बता ही चुका आपको कई सारी चीज़ें पिछले वाले लेक्चर में ना। चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली एक पोइट थे और इन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी है, चंद्र सिंह बिरकाली।
देखी जाए कौन कौन सी लिखी है। एक तो लिखी है बदीली, एक लिखी है सार, लू, लू भी करा चुका मैं शायद आपको, दफर, बलसद, कै मुकरानी, कै मुकरानी, ये सब लिखी हैं भाई। चलो, जिसमें से आप एक तो बदीली याद कर लो, चाहे से एक लू याद कर लो, सार याद कर लो, बस इतनी भी याद कर लोगे तो चल जाएगा काम। ओके, चलो अब कुछ मुगल्स वाली देख लेते हैं, है ना, उनके बारे में पूछ लेता है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ हद तक हमारे राजस्थान के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। जैसे तारिक उल हिंद, सारी तारीख वाली देख लेते हैं पर। तारिक ई शेर शाही, फिर आ जाएगी तारिक ई अलाई, तारिक ई अलाई, और तारिक ई यामिनी, तारिक ई यामिनी। तो इनको देखें तो तारिक उल हिंद के बारे में ध्यान रखो, ये हमारे आमिर खुसरो ने लिखी है। आमिर खुसरो किसके कोर्टियर थे? अलाउद्दीन खिलजी के। तारिक ई शेरशाही के बारे में बात करें तो ये लिखी है अब्बास खान ने, अब्बास खान। इनका पूरा नाम पूछे तो अब्बास खान सरवानी। और तारिक ई अलाई आ रहा है ना, अलाई, तो याद रखना अल उतबी ने लिखी है ये, अल उतबी। और तारिक ई यामिनी, यामिनी को याद रखना अल बरूनी ने लिखी है, ठीक है। चलो, सारे ए से शुरू हैं। नेक्स्ट अपन कर लेते हैं। हमारे पृथ्वीराज राठौड़ को बोला क्या जाता है भाई? पृथ्वीराज राठौड़, इनको हम बोलते हैं पिथड़, ठीक है। और पाथड़ ध्यान रखना, पाथड़ बोलते हैं महाराणा प्रताप को, ठीक है। इन्हें हम पिथड़ बोलते हैं। वन डॉट में कर रहा हूँ ना कोई चीज़ तो समझ आना, ये उसका टाइटल्स की बात कर रहा हूँ, इनको पाथड़ बोलते हैं। इनकी बहुत सारी किताबें हैं। और ये पृथ्वीराज राठौड़ भैया, इन्हीं को ही जो हमारे दुरसा अड्डा हैं, उन्होंने इनकी जो इनकी किताब थी एक, वेली कृष्ण रुक्मणी, उसको 19वां पुराण और 5वां वेदा बताया था, ठीक है। वो आगे करा दूंगा मैं। चलो, अभी तो इनकी किताबें देख लेते हैं। गंगा लहीरी, फिर आ जाएगी वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी, दसम भगवतरा दोहा, दसम भगवत रा दोहा, दशरथ राउत। ये सब किताबें याद रख लो, इतना काफ़ी है। अच्छा, याद ऐसे बताओ, हरी रस किसने लिखी है? हरी रस लिखी है ईश्वर दास जी चरण जी ने, ठीक है, ईश्वर दास जी चरण। चलो, शिशुपाल वध किसने लिखी है? शायद ये भी शायद करा चुका है। शिशुपाल वध ये लिखी है माघ ने 7th सेंचुरी में लिखी थी। और इनके बारे में ध्यान रखना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? भीनमल जालौर से करते थे। नेक्स्ट, अच्छा ऐसे बताओ मेरे को, हाँ, कि हमारे हिंदी लैंग्वेज की पहली किताब कौन सी थी? इसी को ही हम बोलते हैं ओरिजिनल बुक, ओरिजिनल बुक ऑफ हिंदी। ये थी हमारी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो द्वारा। अच्छा, पृथ्वीराज रासो लिखी किसने थी? चंद बरदाई ने लिखी थी। और ये जो बुक है, इसी को ये पहली किताब मानी जाती है हिंदी लैंग्वेज की, है ना, राजस्थान में। और दिंगल में थी ये, दिंगल का काफ़ी इन्फ्लुएंस था इसमें, दिंगल लिटरेचर का। और पृथ्वीराज राठौड़ की, पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसमें पूछता है, इसके अंदर 1 लाख तो वर्सेज हैं, ठीक है, 1 लाख वर्सेज और 69 चैप्टर्स, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, इसी किताब में। चलो, अच्छा आपसे पूछेगा वट क्या होता है? ये भी मतलब किताबों का ही जैसे नाम है, जैसे रासो हो गया,
और विजय हो गया, ये सब। तो रट रट वत की बात करें, ये स्टोरीज होती हैं ऑन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल। वत को बातों से याद रख लो, और हिस्ट्री ऑन हिस्टोलॉजिकल माइथोलॉजिकल, लाइट नहीं आ रही, क्या आ गई, चलो। और रोमांटिक, फिक्शनल, बस ये सब इन सब के कॉन्टेक्स्ट में रहती हैं, है ना। चलो, एग्जाम में पूछा गया है तो करा दिया, नहीं तो आजकल तो खैर नहीं पूछेगा इन सब में। वीर विनोद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्यों? क्योंकि इसमें मेवाड़ की हिस्ट्री मेंशन्ड है। तो ये श्यामल दास जी ने लिखी है, श्यामल दास, ठीक है। इसमें क्या मेंशन्ड है? हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। अच्छा, ऐसे पूछेगा किसके टाइम पे लिखी गई है, तो ध्यान रखना ये ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराणा सज्जन सिंह के टाइम पे लिखी गई है, महाराजा सज्जन सिंह, सज्जन सिंह। चलो, और श्यामल दास के बारे में देखें तो देख लेते हैं, इनको टाइटल मिला हुआ है केसरी हिंद। केसरी हिंद का टाइटल इनको दिया किसने, तो ध्यान रखना कॉलोनल इम्पी ने दिया है, कॉलोनल इम्पी। ये पॉलिटिकल एजेंट थे और ब्रिटिश, उनके द्वारा दिया गया था इनको केसरी हिंद का टाइटल। देखो, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि ये लिखी है मेरुतुंग द्वारा। ये भी ब्राह्मण लिटरेचर की ही किताब है ना, ब्राह्मण लिटरेचर। चलिए, अच्छा वो बताओ, फेमस संस्कृत पोइट बताओ जो राजस्थान में जन्मे हैं। फेमस संस्कृत पोइट बोर्न इन राजस्थान, कौन सी? वही शिशुपाल वध वाले हैं जिनका नाम है माघ, और ये कहाँ के थे? भीनमल जालोर के। ओके, अब थोड़ी बहुत और बची, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। टाइम क्या हो गया, एक बार ऐसे देख लेता हूँ मैं, कितनी, 1 घंटा तो हो चुका है, हमें 15 मिनट और जाएगी क्लास लगभग। चलो जल्दी जल्दी देखी जाए थोड़ी सी। अब घरोदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सारी एक ही साथ करा देता हूँ भाई, 2-3 भी पूछी गई हैं तो हो सकता है इनसे और भी पूछ ले। देवदासी, समुद्र का फण, समुद्र का फण, सिम्मा सदा रस्ता, सिम्मा सदा रस्ता, छीवर, हुजूर, काका, धरती मेरा घर, डार्कनेस का जुगनू, अंधेरे का जुगनू, एक गंदल, रामानुजा, और ट्रेवलर ऑफ स्वर्ण भूमि। भाई साहब, इतनी बिल्कुल 2-3 किताबें पूछी गई हैं इनमें से, तो मैं सोचा सारी ही करवा देता हूँ, पूछेगा तो भी कुछ बाहर ना जाए, इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई, इसमें कुछ छोड़ नहीं रहा मैं आपको। ये लिखी गई हैं सारी की सारी रांगे राघा द्वारा, ठीक है। आँख गांठ बंद करके याद कर लो इन सबको, वैसे तो इतना कुछ खास नहीं है। घरोदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, देवदासु, समुद्र का फण, सीमा सदा रास्ता, छीवर, हुजूर, काका, धरती मेरा घर, डार्कनेस का जुगनू, गंडल, रामानुजा, ट्रेवलर ऑफ स्वर्ण भूमि, ये सब आराम से याद करने वाले किताबें हैं। राम रासो की बात करें,
राम रासो लिखी है। राम रस जिसके पास जिस पास मधुर भाव होगा तो माधव दास द्वारा याद लिखी गई है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ लिटरली स्टाइल्स कौन कौन से है जो राजस्थान में प्रिवलेंट है, ये तो देखो मैं लिखाऊंगा नहीं, ये हमारी संट स्टाइल हो गई, दिंगल स्टाइल, पिंगल स्टाइल, फोन, ये सब तो छोड़ो, आप मैं करवा भी चुका। अच्छा आपसे पूछेगा बीकानेर म्यूजियम है, इनकी स्पेशलिटी क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर ध्यान रखना सबसे पहले तो जो सबके अंदर रहता है कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंसेज, हिस्टोरिकल एविडेंसेज, ठीक है। और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी हैं इसके अंदर, जो किंग राजा महाराजा एक दूसरे को पत्र भेजते थे वो भी हैं, मुगल ड्रेसेज भी हैं, है ना, मुगलों की ड्रेस हैं, और एल्बम है हैंड रिटन, एल्बम ऑफ हैंड प्रिंटेड फोटोग्राफ्स, ये सब इसी के अंदर सिचुएटेड हैं। पूछा गया है इसलिए मैं अपने हिसाब से 2-3 और जोड़ दिया ताकि अगर दोबारा पूछे तो आप बता सको। अच्छा कन्हैया लाल सेठिया के बारे में देख लेते हैं। कन्हैया लाल सेठिया की किताबें सारी एक साथ एट अ ग्लैंस, तो आपको सिर्फ 3 याद रखनी है मोस्टली इनकी। एक तो धरती धोरारी, धरती धोरारी, एक आ जाएंगी हमारी लीलतंस, और एक आ जाएगी पीथल और पाथल, पीथल एंड पाथल, जिसमें पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को बरसाया गया है और पाथल जो है वो हमारे महाराणा प्रताप जी को। चलो आपसे पूछेगा कि पहले पोइट बताओ नवजागरण के, फर्स्ट पोइट ऑफ नवजागरण। नवजागरण होता है मतलब कॉन्शियसनेस वाले, नए कॉन्शियसनेस जिन्होंने नई विचार प्रदर्शन करे, तो वो है हमारे सूर्यमल मिश्रण द्वारा, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के बारे में ध्यान रखना है, ये हड़ौती से बिलोंग करते थे और इन्होंने हाडा चौहान डायनेस्टी के बारे में लिखा है। अच्छा और पूछे कि और अदर पोइट्स बताओ नव जागरण वाले ही, ये तो पहले पोइट है ना, अदर पोइट्स की पूछे तो ध्यान रखना गिरवर्धन आ गए, एक तो एक शंकरदन आ गए, शंकरदन, और समोर मोपल दास हो गए, इतने याद रख लो आप, ठीक है। ये नेक्स्ट लिखो, पहली ग्रामर बताओ मारवाड़ी लैंग्वेज की किसने लिखी थी। फर्स्ट ग्रामर ऑफ मारवाड़ी लैंग्वेज, मारवाड़ी लैंग्वेज वाज रिटन बाय, ये लिखी गई है हमारे हैं रामकरण असोपा, रामकरण असोपा। और सीताराम लालस ने डिक्शनरी बनाई है राजस्थानी लैंग्वेज की, जिसमें 2 लाख से भी ज़्यादा वर्ड्स हैं और उनको पद्मश्री भी मिला हुआ 1993 में। इसके बारे में ध्यान ये रखो कि इसमें करीब करीब 60,000 शब्द, कितने 60 के वर्ड्स। वीर सतसई, वीर सतसई के बारे में ध्यान रखो, ये सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा, अच्छा इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो बुक है ये इनकम्प्लीट लिखी थी इन्होंने, मतलब आधी अधूरी लिखी थी। और फिर अच्छा पूछेगा कि इसको कंप्लीट किसने किया, तो लेटर कंप्लीटेड बाय, इसको कंप्लीट किया गया इनके द्वारा, मुरारी दान द्वारा, मुरारी दान द्वारा इसको बाद में कंप्लीट किया गया। चलो और कायम रासो बताओ किसने लिखी है, ये हमारे जन कवि ने लिखी है। बदली 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 लाग गई के खावन लागी, ये हमारे चंद्र सिंह ने लिखी है, चंद्र सिंह बिरकाली। राज विनोद कई बार करा चुके तो, अमरसार, सूर छत्तीसी, अजितोदय। राज विनोद की बात करें तो ये लिखी है सदाशिव भट्ट, जितनी बार कराऊंगा उतनी बार आपके याद हो जाएंगी चीज़ें। अमरसार पंडित जीवाधर, अमर कौन रहेगा जिसके अंदर जी
जी रहेगा जीवाधर। सूर छत्तीसी लिखी है हमारे बांकीदास ने, ये थोड़े से बांके बांके थे, ऐसे कुछ याद कर लेना। और जगजीवन भट्ट, अजितोदय, जगजीवन भट्ट। अच्छा बताओ, राग कल्पाद्रम किसने लिखी है? ये भी बता चुका शायद मैं। कल्पाद्रम ये लिखी है कृष्णानंद व्यास जी ने, कृष्णानंद व्यास जी। चलो हम्म। अच्छा, कन्हैया लाल सेठिया आए हैं, उनकी मेन किताब तो मैंने आपको बता दी है ना। इसके अलावा एक लिखो, जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण। जमीन रो धनी कुण हो गया। और मिंजर शब्द लीलतंस भी बता चुका था, चलो ये याद रख लेना, इन्हीं की किताब है। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद बरदाई ने। अच्छा आप कमेंट में बताना पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है। नेक्स्ट, ललित लालम, ये मती राम जी ने लिखी है। हमीर मद मर्दन या हमीर मर्दन, ये लिखी है हमारे जयसिंह सूरी ने, जयसिंह सूरी ने लिखी है, जिसमें बताया गया है कि जो हमीर ने किसका, इल्तुतमिश का घमंड तोड़ा था उसको हरा के। अच्छा पूछेगा, राजस्थान किताब किसने लिखी है? एक्चुअली में राजस्थान वर्ड मेंशन था हमारे कॉलोनल जेम्स तोड़ द्वारा, सबसे पहले कॉलोनल तोड़। ठीक है, ओके। चलो इनकी किताब थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। चलो चंद्रासो, ये चंद्रासो हो गई, और पृथ्वीराज रासो दोनों चंद बरदाई ने लिखी हैं। और पृथ्वीराज रासो पहली हिंदी लैंग्वेज की किताब है, ठीक है। और चंद रासो की ध्यान रखना, ये फर्स्ट हीरोइक कंपोजिशन है राजस्थान की, हीरोइक कंपोजिशन, जिसमें राजाओं की मतलब की तारीफों को पुल बांधे हुए हैं, ऐसे याद रख लो। हीरोइक मतलब राजाओं की लड़ाई वगैरह की, उनकी ब्रेवरी मेंशन्ड है इसमें। सीताराम लालस जी के बारे में तो खैर मैं बता ही चुका हूँ, और दोबारा बार बार में क्या बताऊंगा। इन्होंने डिक्शनरी बनाई है जिसमें 2 लाख से ज़्यादा शब्द हैं, 1993 में इनको पद्मश्री मिला है। चलो ध्यान रखो, लालदासी सेक्ट ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट, हमारे लालदासी सेक्ट और चरणदासी सेक्ट, ये दोनों इसमें लिखते थे, ये मेवाती लैंग्वेज में लिखते थे। इनके जो भी सेंट्स थे वो मेवाती लैंग्वेज में लिखते थे। और ये मैं ये सेक्ट्स, मेजर सेक्ट्स ऑफ राजस्थान कराऊंगा, उसमें बता दूंगा। अच्छा, अनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी है? अनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये हमारे कॉलोनल जेम्स तोड़ द्वारा, कॉलोनल जेम्स तोड़। अच्छा, तोड़ भैया के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री इन राजस्थान, ठीक है। दिखा देता हूँ, फादर ऑफ हिस्ट्री इन राजस्थान। चलो, हरविलास श्रद्धा, हरविलास श्रद्धा के बारे में ध्यान रखो कि ये राजस्थान के रिनोन्ड हिस्टोरियन हैं, रिनोन्ड हिस्टोरियन ऑफ राजस्थान। अब इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत ही सारे, सबसे पहले तो इनकी किताबें देखो, इनकी किताबें हैं हिंदू सीरियलिटी, हिंदू सीरियलिटी और सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चाइल्ड मैरिज को बैन करवाया था, बैंड चाइल्ड मैरिज। और ये सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं, इन्होंने काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स भी लेके आए थे, सोशल रिफॉर्मर भी हैं। चलो
अच्छा बताओ, मारवाड़ रे प्रांगणा रिविगात ये किसने लिखी है? ये लिखी है हमारे मूणोत नैन्सी भैया ने। मूणोत नैन्सी, मूणोत नैन्सी की कोई जो कौन थे? अच्छा, मूणोत नैन्सी को अब्बुल फजल ऑफ राजस्थान किसने बोला है बताना, कमेंट में बताना। राजविलास ये लिखी है कवि मानसिंह द्वारा, कवि मानसिंह, इन्हीं को हम मान कवि भी बोलते हैं। और राजविलास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के अंदर इन्फो है अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ उदयपुर सिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ उदयपुर सिटी, और साथ के साथ राजसमंद लेक का भी मेंशन है इसमें, राजसमंद लेक। अब राजसमंद लेक का मेंशन है तो समझ जाना ये किसके टाइम पे, ये महाराजा राज सिंह के दरबारी कवि थे, और राज सिंह का ही वर्णन मिलता है इनमें, इसमें महाराजा राज सिंह के बारे में उनके अचीवमेंट्स वगैरह ये सब दर्शाई गई हैं इसमें। अच्छा, बुद्धि विलास किसने लिखी है भाई? बुद्धि विलास लिखी है भक्त राम शाह जी ने, भक्त राम शाह जी ने बुद्धि विलास लिखी है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं मिस्टर अच्छा मैंने ये नहीं करा कि मिस्टर सीताराम लालच जी जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं टॉर्च ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजस्थानी लैंग्वेज की डिक्शनरी बनाई है, इसलिए इन्हें हम टॉर्च ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये सिंगल में किया है, इसका मतलब इनका टाइटल है। अच्छा, करणी शतक, चुंडा शतक, करणी शतक हो गया, चुंडा शतक हो गया, और हड्डी शतक हो गया, हड्डी शतक। ये जितनी भी शतक वाले किताबें हैं, शुरू में कोई नाम आएगा और बाद में आएगा शतक, है ना? तो ये जितनी भी शतक वाले किताबें हैं ध्यान रखना, ये सब लिखी हैं सिर्फ एक ही हैं, एक ही बंदे ने लिखी है जिसका नाम है नाथू सिंह महियारिया। नाथू सिंह महियारिया द्वारा लिखी गई हैं ये सारी किताबें शतक वाली। ठीक है, ओके। अच्छा, वो पॉइंट ध्यान रखना कि वो इंडियन एंशिएंट स्क्रिप्ट माला गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखी है, और इन्हीं इन्हीं गौरी शंकर हीराचंद ओझा का 1894 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया गया। ठीक है, ओके। मुंडियारी ख्यात, मुंडियारी ख्यात ये किसने लिखी है भाई? ध्यान रखना, ख्यात जो है हिंदी वर्ड ख्यात से ही आया है, दयालदास ने लिखी है। और इसी मुंडियारी ख्यात को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं नोन एज राठौड़ारी ख्यात। ठीक है, इसमें मारवाड़ के राठौड़ के बारे में दर्शाया गया है। अच्छा, पद्मावत बताई कि नहीं बताई? पद्मावत किसने लिखी है? पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा, मलिक मोहम्मद जैसी। इसमें रानी पद्मावती के रेन को दर्शाया गया है, और जेत्र सिंह हो गए इन सब के बारे में। ठीक है, और इसी में ही अलाउद्दीन खिलजी और जेत्र सिंह नहीं, सॉरी, रतन सिंह, रावल रतन सिंह की वार के बारे में बताया गया। वीर रस प्रधान, वीर रस प्रधान, वीर रस जहाँ प्रधान होगा इसी को हम बोलते हैं राजस्थानी एपिक। क्या बोलते हैं? वीर रस जो प्रधान किताब है इसी है को हम राजस्थानी एपिक बोलते हैं। और ये जो किताब है इसमें इसमें दर्शाई गई है वॉर बिटवीन कानड़ दे और अलाउद्दीन खिलजी की, इन दोनों की वॉर दर्शाई गई है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। चलो, वीर मायना, वीर मायना की बात करें तो वीर मायना बद्दर धादी ने लिखी है, बद्दर धादी द्वारा। ठीक है, और वीर मायना में जो है रावल मल्लीनाथ जी जो थे खेद के, उनकी और गोगा जी की लड़ाई दर्शाई गई है। वॉर बिटवीन, लिख देता हूँ, रावल मल्लीनाथ जी
एंड गोगा जी। उनके नेफ्यू कौन थे? गोगा जी, उनके बारे में गोगा जी। हाँ चलो। कीर्तन भवानी तो बता ही चुका आपको। दुरसर अड्डा, ठीक है, दुरसर अड्डा जो है, दुरसा अड्डा के बारे में बता देता हूँ इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं और किताबें। दुरसा अड्डा, दुरसा अड्डा की बात करें तो इन्होंने लिखी है विरुद्ध छिहाथरी, और चालाकनेस माताजी रोछंद, कीर्तर भवानी तो है ही, कीर्तर भवानी, कीर्तर भवानी ही पूछेगा आपसे एग्जाम में, फिर भी मैं सारी करा देता हूँ क्योंकि ये दुरसा अड्डा भाई बहुत फेमस है इसलिए। दूहा, दोहा मतलब दोहा, सोलंकी वीरम देवजी रा, वीरम देवजी रा, और मानसिंह जी रा झूलरा, झूलना, ये सब इनकी किताबें हैं फेमस, ठीक है। और एक प्रबंध कोश याद रखो, प्रबंध कोश, ये जो किताब है ये लिखी गई है राजशेखर द्वारा, राजशेखर। और अच्छा, आप कमेंट में बताना कि नयन चंद्र सूरी द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, ठीक है, ओके। नयनचंद सूरी जी ने हमीर एमिक एपिक लिखी थी और जिसमें चौहान डायनेस्टी जो है रणथंभौर की उसका मेंशन है, ठीक है। लिखाऊं कि नहीं, वैसे भी बता चुका हूँ आपको ये सब बात। चलो मुंशी देवी प्रसाद के बारे में देख लेते हैं। मुंशी देवी प्रसाद, इन्होंने, इनके बारे में ध्यान रखो, इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया था, गोट द ट्रांसलेशन ऑफ पर्शियन टेक्स्ट, जितने भी पारसी टेक्स्ट है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बाबरनामा, अकबरनामा, इन सब को, है ना। और इन्होंने भी दो काम किए थे। सबसे पहले इन्होंने दो लोगों को टाइटल्स दिए थे। सबसे पहले तो नैन्सी का टाइटल, सॉरी नैन्सी नहीं, अब्बुल फजल का टाइटल दिया था इन्होंने, अब्बुल फजल ऑफ राजस्थान, किसको? टू नैन्सी, मूणोत नैन्सी। और दूसरा इन्होंने कर्ण ऑफ राजपूताना का टाइटल दिया था, कर्ण ऑफ राजपूताना, और वो दिया था राय सिंह वो बीकानेर को, टू महाराजा राय सिंह। ये कहाँ के थे बीकानेर के। तो खत्म हो गई इसी के साथ सारी। पिंड कमेंट में जाओगे, उस पर लिंक पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, ठीक।